ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यसूयवः। मुमुक्षवो, मुमुक्षा कहते हैं मोक्ष की इच्छा को। तो जो मुमुक्षा रखते हैं ऐसे लोग होते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षा और मुमुक्षु। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको कहते हैं मुमुक्षवो। जितने भी मोक्ष कामी हैं, जन्म मरण के चक्र से छूटने की इच्छा जिनके अंदर है। जन्म मरण से छूटने की इच्छा का अर्थ क्या है? संसार के भोगों में अनासक्ति, इंद्रियों की तृप्ति में अनासक्ति, असक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अर्थों में अनासक्ति। अनासक्ति मतलब द्वेष भी नहीं करना, राग भी नहीं करना। जीवन धारण करने के लिए भोजन करना है तो करेंगे। अब प्रसाद मिलेगा, प्रसाद में हलवा मिलेगा, रसमलाई मिलेगी, गुलाब जामुन मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, मालपुआ मिलेगा तो खा लेंगे। ये थोड़ी हम नहीं खाते, प्रसाद है भाई, पालो। अच्छा, सूखी रोटी मिलेगी और तो भी वो पालेंगे। उन्हें ये नहीं होगा कि ये क्या है, उनको प्रसाद पाना है, जीवन धारण करना है। किस लिए? ताकि बैठकर आराम से कृष्ण चर्चा कर सकें। तो इस प्रकार से राग द्वेष से रहित हो जाते हैं। अथ अनुसूयवः, तो क्योंकि मोक्ष चाहिए तो राग करेंगे तब भी बंधेंगे, द्वेष करेंगे तब भी बंधेंगे, इसलिए किसी से जलते नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती उनकी, क्योंकि उनको निकलना है। काय को उलझना किसी से, ठीक है जो कर रहा है कर रहा है। तो घोर रूपान भूतपतीन हित्वा, इसलिए वो उन देवताओं की, जैसे कि भैरव हैं, घोर रूप है, सब पहाड़ियों में तो सब देवता होते ही हैं, उनको हित्वा त्याग देते हैं। त्याग कर, राग द्वेष से नहीं त्यागते, ये खराब है ये अच्छे हैं हम इसलिए भजन कर रहे हैं, लेकिन जो भी है वो राग द्वेष से रहित होकर वो प्रणाम कर लेते हैं। देखिए, आप जिन लोगों के लिए हैं उन लोगों को आप कृपा कीजिए, हम आपकी बट से निकल गए हैं, आपके फेवर में नहीं है, अब हम भगवान के भाग में आ गए हैं, क्योंकि हम मुमुक्षु हैं। आप मोक्ष तो दे नहीं सकते, कोई भी मोक्ष नहीं दे सकता भगवान के अलावा। इसीलिए ये निश्चय करके ही नारायण कला शांता भजंती, भगवान की भजन करते हैं और उनके अंशों का भजन करते हैं। परम आनंदमय स्वरूप जो होते हैं, घोर रूप नहीं होते, भजंती पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। पढ़िएगा कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश।
भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश हैं, विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांश के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसे अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों के समान बताते हैं। तो यहाँ बस यही है, भिन्नांश मतलब जीवात्मा और स्वांश भगवान का भगवान ही है। तो सेवक और सेव्य, पूजक और पूज्य, ये विभेद है बस। नेक्स्ट। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के द्वारा विभिन्न पदों पर आसीन हैं तथा काल भैरव हाँ, शमशान यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका, इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो समुचित सचमुच सतोगुणी होते हैं वे केवल विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतया विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। स्पष्ट हो गया। तमोगुण है जो, अगर काल भैरव की उपासना हो रही है, श्मशान भैरव की, शनि की, आजकल शनि के बहुत भगत बन रहे हैं। ब्रज मंडल में शनिदेव का मंदिर बनाया है और वहां भी तेल चढ़ा रहे हैं। शनिदेव कहते हैं, बेचारे कहते होंगे, कहाँ माखन खिलाते तुम लोग, मुझे यहाँ भी तेल में नहला रहे हो, हद तो गई। तो भक्त हैं एक्चुअली भगवान के शनिदेव, लेकिन तमोगुणी लोगों की उपासना के अंतर्गत आते हैं। तो तमोगुणी लोग इनकी उपासना करते हैं, भक्त लोग तो इनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। शनिदेव की स्थिति ऐसी है कि ये भजन करते थे, इनका विवाह हो गया, विवाह करना था कर लिया, अब वो उसके पास न जाएं तो भाई क्यों, बोले अभी समय नहीं है, भजन में मन लगा हुआ है मेरा, तो उसके लिए मन को नीचे लाना पड़ेगा, अभी ऊपर ही रहने दो। समझ पा रहे होंगे आप, चेतना बिल्कुल शरीर के स्तर पर आ जाती है, मैं ये शरीर हूँ। खैर जो भी है, तो वो भोक्ता नहीं है, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, भोक्ता तो भगवान है। तो बड़ा गुस्सा आया पत्नी को, उसने दिया श्राप, तुम मेरा मुंह नहीं देखते, जो तुम्हारा मुंह देखेगा उसका अहित हो जाएगा, जिसके सामने तुम पढ़ोगे उसके अहित हो जाओगे, मेरे सामने नहीं आ रहे ना तो किसी के सामने जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में कह दिया। तो वही है, विचारों का क्या करें। लेकिन एक्चुअली सब अंदर से भगवान के ही हैं। लेकिन भैरव जी के बारे में तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से। तो महाकाली, चंडिका, ये सब जो स्वरूप है ना, इन स्वरूपों में भजन नहीं करते भक्त, इनका प्रणाम कर लेते हैं। आपकी इतनी महिमा है, अपने स्थान पर है, हमें संसार का कुछ चाहिए नहीं आपसे, सो आप अपना अपना रहिए, हम अपना अपना चलेंगे। तो ये तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा, तमोगुण से ऊपर रजोगुण में जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश, ये पंच देव कहलाते हैं, इनकी पूजा पूजा करने में लग जाते हैं। और किस लिए करते हैं, भौतिक भोगों से प्रेरित होते हैं।
तमोगुणी लोग किसी के अहित भी कर लेते हैं, भैरव का साधना करते हैं, तांत्रिक साधनाएं करते हैं देवी की, किसी को गिराने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन रजोगुणी लोग तो भौतिक लाभ के लिए करते हैं, और सत्वगुणी लोग भी देवता उपासना करते हैं, बट विशुद्ध सत्वगुण में जो आना चाहते हैं वो भगवान विष्णु का नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, दक्ष के आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु तत्वों की उपासना ही श्रेष्ठ है और किसी की नहीं। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में देवी देवता हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको प्रणाम करके भगवान को ही आगे रखना चाहिए। और जब तक डर है अंदर, तो डरते हो, क्या कर सकता है कोई आपका। आगे चलिए, भगवान पर सतोगुण विश्वास। हम्म। सतोगुण योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के यह सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सारे देवता, यहाँ तक कि सारे देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते, तो फिर अपने भक्तों को किस प्रकार मुक्ति दिला सकते हैं। यह देवता अपनी पूजा करने वालों को क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, कुछ क्षणिक लाभ। परम लाभ नहीं। जी। यही कारण है मुमुक्षुजन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। तो बहुत मुख्य बिंदु यही है कि हमें द्वेष नहीं करना है, निंदा नहीं करनी। कोई देवोपासक है तो उसको तुम खराब हो, तुम वैसे हो, अरे ये मत करो, मत करो, वो गंदी, ये मतलब उसको नेगेटिव वे में कभी नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन इतना वो भी पॉजिटिव भी नहीं रहना चाहिए, जैसे कि कुछ इस्कॉन डिवोटीज तो हैं, बट पता नहीं कैसे जो अपने ही लोग हैं निकटस्थ देखे हमने, वो देवताओं की उपासना भी कर रहे हैं। मतलब क्या कहें। और वो प्रमोट भी करते हैं, जैसे गणेश जी के बारे में कहते हैं, अरे सब भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के वो है। तो गणेश जी, गणेश पुराण में आता है गणेश जी भगवान विष्णु ही गणेश बन करके आए हैं, तो इसलिए गणेश की उपासना भी भगवान की उपासना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे फिर। स्वयं भागवत का मूल श्लोक कह रहा है। तो वो इतनी बुद्धि नहीं रखते हैं, और गीता पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी ऐसी बात करते हैं। तो इसलिए फिर कुछ समय बाद समझ लेना चाहिए, कोई इस प्रकार से कर रहा है तो भी किस स्तर पर है, अभी समझ में नहीं आई उसको बात। गणेश जी के भक्त रूप में देखोगे तो वो भगवान के भजन में लगा देंगे, वो भगवान नहीं है। कभी भगवान विष्णु गणेश का रूप धारण कर ले तो भगवान तो ब्रह्मा जी का रूप भी धारण करते हैं। भगवान कभी कभी ब्रह्मा के पोस्ट के योग्य कोई नहीं होता, तो भगवान ही तो ब्रह्मा बनते हैं उस काल में। तो क्या ब्रह्मा जी भगवान हो जाएंगे। हद हो गई अज्ञानता की। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान यदि किसी रूप को धारण कर ली तो क्या वो भगवान ही हो गया वो व्यक्ति। उस रूप में अगर गणेश के रूप में आ गए या फिर आ गए ब्रह्मा जी के रूप में, ये मूर्खता है, अज्ञान है। इनका अपना अपना स्थान है सबका। किसी काल में किसी समय भगवान किसी लीला से आए तो वो अलग चीज है। तो जैसे कि वेद व्यास जी
वो हर बार भगवान अवतरित नहीं होते हैं, शक्त्यावेश अवतार होते हैं कोई जीव को, लेकिन इस बार स्वयं नारायण वेदव्यास हैं, भगवान ही वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान कभी भी कुछ भी आ सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा सा बुद्धि रखना चाहिए, और किसके साथ हम हैं, किसका संग कर रहे हैं, उससे उसमें भी सावधान रहना चाहिए कि वो हमें पढ़ा क्या रहा है, सिखा क्या रहा है। सिंपल है, आपको प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर जाना है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अंतर्गत उपासनाएं, भोजन, हर चीज त्यागनी है। पहले सत्व गुण को स्वीकार करना है, सत्व गुण को भगवत अर्पित करके दिव्य बनाना है, तभी लाभ है, और नहीं तो यहीं अटके रहेंगे। ठीक है, आगे। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः। श्रिया ऐश्वर्य, प्रजा ईप्सवः, ईप्सा इच्छा, यानी लक्ष्मी की, धन की, संपन्नता की, ऐश्वर्य की, संपत्ति की, शक्ति की, संतानों की इच्छा रखते हुए, इच्छा करते हुए, ये सब चीजें मन में भरी हुई हैं। तो रजः तमः प्रकृतयः वही, तो वो अपने ही हिसाब का उपास्य ढूंढ लेते हैं, उपासक ऐसे अपना ही उपास्य ढूंढ लेते हैं। शिव जी हैं, लक्ष्मी जी की उपासना है, दुर्गा जी की उपासना है, ये चाहिए तो वो करो, ये चाहिए तो वो करो। तो ठीक है, वो गलत नहीं है, वो उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी ये कामनाएं हैं। बट भागवत में तो इन सब की बात चली नहीं रही है ना, यहाँ तो मोक्ष की प्राप्ति जिसे करनी है उसकी बात है, इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसकी बात है, तो वो ये सब नहीं देंगे आपको। अथवा इनके पास जाओ तो मोक्ष की इच्छा से जाओ, तो खुद ही ये ट्रांसफर कर देंगे केस, भैया यहाँ तुम्हारा केस नहीं चलेगा, आप जो है जाइए और भगवान का आश्रय लीजिए। ये हमने पीछे कई बार उदाहरण दिए हैं आपको। तो जैसे ही हम इनके पास पहुंचते हैं शुद्ध उद्देश्य को लेकर, हमें ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं अब मोक्ष, तो फिर यही हमें प्रमोट कर देंगे आगे, अपने पास नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले लोग वैसे ही अपने समान शील वाले अपनी कोटि के पितृभूत प्रजेश आदीन भजंती। पढ़िए हिमा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अनुवाद। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी है, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो अब हमारे अंदर ये इच्छाएं हैं, तो हम, आवाज कैसी आ रही है? हमारे अंदर इच्छाएं, हमारे अंदर यदि ऐसी इच्छाएं हैं तो हम ऐसे देवताओं का भजन करें, कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर हम वैष्णव हैं, हम भगवान से अटैच्ड हैं, तब हमें किसी इन चीजों की प्राप्ति के लिए किसी अन्य देवता के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है, देखने की भी आवश्यकता नहीं है इस इच्छा से। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो इन देवताओं को इनकी सामर्थ्य दे रहे हैं, और वो भगवान हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रभु हैं। तो अब हम उनके पास जाएंगे तो क्या वो नहीं देंगे? भाई वही तो होलसेलर हैं और ये रिटेलर्स हैं। होलसेलर के पास सारा माल होता है, रिटेलर्स थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं। देवताओं के पास तो थोड़ी सी चीजें होती हैं, भगवान से ही प्राप्त होती है। थोड़ी सी का मतलब भगवान से प्राप्त हो रही, जितनी चाहिए देते रहते हैं। पावर उनके पास दी है भगवान ने, उन्हीं की दी हुई पावर है। तो जो दे रहा है पावर, जो संसार बनाने वाला है, सब कुछ सबको पोस्ट देने वाला है, उनको शक्ति देने वाला है,
क्या वो हमें नहीं प्रदान कर सकता संसार की वस्तुएं भी? इसलिए भक्तों को नहीं करना यह काम कि भाई ये लक्ष्मी के पास या दुर्गा के पास या किसी के पास पहुंच गए। ना ना ना। जो संसारी हैं, जो भोगी हैं, वो देवोपासना करें, अच्छा है उनके लिए। भक्तों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको वहां जाने की जरूरत ही नहीं। फिर तो भगवान नाराज हो जाएंगे, कहेंगे लो हम सब कुछ देने वाले, मतलब घर में हम बैठे हैं, हमको छोड़ करके बाहर वाले को भजन करती है, ये कैसी है नालायक स्त्री। ऐसा पति देखेगा? अपने पति से मांगना चाहिए। वो सुनार के पास पहुंच जाए, जाकर के, सुनार जी थोड़ा एक हार हमको चाहिए था, तो मैं आपकी आपकी हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो पूरी करूंगी, आप हमें सोने का हार दे दीजिए। तो सुनार कहेगा वाह भाई वाह, तो आप जानते ही हो, तो वो उसकी इच्छा पूरी थोड़ी करना, तो व्यभिचारिणी हो गई। तो ऐसे ही भगवान के भक्तों को नहीं देखना कहीं, वो प्रणाम कर लेना है सबको, भाई आप बहुत अच्छे हैं, अपने प्रणाम है आपको, और हमें आपसे कोई काम नहीं। अन्य लोगों के लिए ठीक है जो भौतिक है, भक्त जो बन रहा है उसके लिए ठीक नहीं है। बात समझ में आ गई होगी? पढ़िए। यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो तो उसे किसी भी माता जी आपकी हरे कृष्ण। क्या प्रभु जी? मैं बोलता हूँ तो अच्छा, ठीक है, बोलिए, आप बोलिए, मुझे सुन रहा है। हाँ, तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 7:20-23 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञ के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न है उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसे वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना, ये जीवन के कष्टों को समाप्त करना, ये उन्हें बढ़ाना नहीं। समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। इसको थोड़ा सा आराम से रुक कर समझें हम, यहीं अटके हैं मोस्टली हम सब। हम क्या क्या हमारा उद्देश्य है, हमने कल भी ये बात करी स्पष्ट, और आज भी है। उद्देश्य क्या है? हमें यहीं रहना है संसार में, इसी में बार बार आना जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम बहुत बड़ा लॉस में है, भ्रम में है, धोखे में है, बहुत कष्ट मिलेगा हमें। भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में जो गंभीर है उसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसलिए सबको परेशान नहीं होना है, भक्तों के लिए है भागवत। यद वैष्णवानाम धनम, तब उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग पूछते हैं आप लोग क्यों कहते हैं देव पूजा भी तो भगवान के ही तो है, हम तो कर रहे हैं, हमारी निष्ठा है, ये है वो है। उनको समझ में नहीं आता है, उनकी चेतना ही नहीं है उतनी उठी हुई, उन्हें पता ही नहीं कि भक्ति है क्या, कितनी बड़ी चीज है। वो पागल है बिल्कुल। भौतिक भोगों के पीछे पागल हो रखे हैं। रूप चाहिए, विवाह करना है, ये करना है, वो करना है, पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए, पोस्ट चाहिए, इसी को वो समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा लाभ है। उनको पता ही नहीं कि भगवान की भक्ति में जो सुख है वो उसके सामने सब फीके पड़ जाएंगे, और ये इस जन्म को देंगे, वो तो अनंत जन्मों का साथ है भगवान का, कभी छोड़ते नहीं। देवता तो छोड़ देते हैं बीच में, अगर थोड़ी सी गलती करी डंडा पड़ेगा, अपराध कर दिया थोड़ा सा, अगर आपने देवता की उपासना में त्रुटि हो गई आपसे,
गए काम से। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवता, तो ऐसी स्थिति है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई वही अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और उनका स्वभाव उन्हें वहां लगाता है, और जो वो विधि विधान है शास्त्रों में बताए गए उसका पालन करते हैं, लेकिन उनके फल तो क्षणिक होते हैं। अंतवत्तु फलं तेषाम्। और क्या मिलेगा? और भगवान के पास जाएगा तो भगवान अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदार ही, चाहे सारी कामनाएं हो दुनिया भर की, चाहे कोई कामना नहीं हो, चाहे मोक्ष की ही कामना क्यों ना हो, सब के सब मेरे पास आ जाओ। भगवान सबको इनवाइट कर रहे हैं। एक्चुअली किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं है भगवान को छोड़कर, लेकिन अल्प बुद्धि है, अकल की कमी है, तो इसलिए दूसरी जगह भटकते हैं। मुख्य सोर्स से हम जुड़ गए तो फिर हमें कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। एक दुकान पर सब सामान मिलता है और उस दुकान से 50 दुकानों पर आइटम जाते हैं, होलसेलर है, तो 50-50 दुकानों पर एक सामान के लिए किसी दुकान पर, एक सामान के लिए किसी दुकान पर जाओ। वो बुद्धिमानी है कि मुफ्त, अगर तुम्हारा होलसेलर से संपर्क है तो प्राइस भी कम मिलेगा और एक ही जगह माल मिल जाएगा होलसेल के हिसाब से, और तुम जाओगे अलग अलग तो रिटेल प्राइस मिलेगा, प्लस अलग अलग जाना पड़ेगा, अलग अलग बिल, अलग अलग पेमेंट, सब दिमाग खपड़ा। तो इसलिए अल्पज्ञ कहते हैं उनको, मूर्ख कहते हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। तो अब अपने अपने घर में देखें जाकर के आज ही मंदिर को, और समझें कि क्या स्थिति है। तो अगर हम नहीं कुछ एक्शन ले पा रहे, अपनी उपासना को चेंज नहीं कर पा रहे, डर लग रहा है, तो समझ लो कि हमारे अंदर भौतिक भोग की इच्छा है। हम भक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम, केवल मेरी उपासना करे। सम्मान के लिए मना किया नहीं गया, तो सम्मान तो सबका ही करना है, चींटी का भी करना है, देवताओं की तो बहुत बड़ी बात है, भगवान के ही सब अंश है। लेकिन उपासना भी मना की गई। अपने पति को छोड़कर कहीं जाना नहीं। हाँ, खिलाना पिलाना सेवा करना सब परिवार में तो कोई चलेगा, किसी को रिसीव कर लिया, बिठा दिया, पानी वानी पिला दिया, चलेगा। अब तुम जाओ एकांत में उससे वार्तालाप करो, अब वो तो मामला गड़बड़ है। तो अपने मन को देना ही नहीं किसी को भगवान के सिवा, ऐसा यहाँ बताया गया है। अब बात रही कि भाई भोग चाहिए, तो भोग भी ज्यादा मत लो। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, ना उससे कम न ज्यादा। कम रहेगा तो टेंशन रहेगी, यार काम नहीं बना, ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिमाग खराब होगा, फिर विकार आते हैं मन में, इच्छाएं होती हैं, पैसा ज्यादा होगा, रूप ज्यादा सुंदर होगा, शरीर में ज्यादा बल होगा, तो उसका दुरुपयोग करने का अवसर रहता है। तो अधिक भोग अपनाने का मतलब है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिक बांधना। इसको याद रखिए, जितना हम एंगेज रहेंगे संसार में उतना यहाँ बंधेंगे, मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो देवताओं के उपासकों को मुक्ति नहीं मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, यहीं फंसे रहते हैं। अपन को निकलना है ना। ये जब तक टारगेट नहीं बनाया, भागवत पढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा आपको जो मिलना चाहिए। इसलिए टारगेट बनाने के लिए, अभी सुनने से हमारा टारगेट बन रहा है नहीं बन रहा, तो प्लीज अपना अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि हमें भगवत धाम जाना है, संसार से मुक्त होना है, भगवान की सेवा में पहुंचना है। उसकी शुरुआत अभी से कर लीजिए। अधिक से अधिक बंधना नहीं है। बंधते कैसे हैं? भगवत गीता में बताया गया है, 3 प्रकार के गुण हैं, वो 3 प्रकार से बांधते हैं। 3 प्रकार की उपासना, 3 प्रकार के भोग, 3 प्रकार के फल संसार के जो भी हैं, तो तीनों बांधने वाले हैं। सुख संगीन संगीन बद्धनाति, जो सत्वगुणी हैं वो भी बंधे हुए हैं सुख के आसक्ति से। अरे बहुत सुंदर चल रहा, लाइफ टंच है, मस्त है। अपन को क्या करना है? भगवान के पास एंजॉय करो लाइफ का, बढ़िया चल रही है, इंटेलिजेंट है, रूप भी सुंदर है,
पैसा भी है, सब जगह नेम फेम है, कोई टेंशन नहीं है, तो क्या करना है यार, मस्त तो है लाइफ, क्या करना है? हो गया काम, फंस गए तुम, नहीं निकलोगे, अगले नेक्स्ट लाइफ में नीचे जाना है, जन्म मृत्यु का कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो बंधे हुए हैं, जो जितना इंटेलिजेंट हो जाता है ना, उतना उसको सूक्ष्म बंधन होता है, उसे बांधने के लिए वो सूक्ष्म स्वरूप होते हैं। जैसे गूगल वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले हैं, वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को लेकर के बढ़िया व्यवस्था देते हैं, बढ़िया रूम मिलेगा, आप सेपरेट रूम, जब लेटना हो तो बेड की व्यवस्था भी है, टीवी लगा मिलेगा, इंटरनेट फ्री होता ही है, और खाने पीने का मन करे तो बस सब खाने पीने के अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं, जो जितना मन करे खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा उसका होम की फीलिंग दे देते हैं, वर्क फ्रॉम होम कहने की जरूरत नहीं है, वो होम ही बना देते हैं उसको। अब वो उसको सारी व्यवस्था है, तो अब वो क्या करता है, वो उसमें बिल्कुल मस्त हो जाता है, फंस जाता है और ज्यादा काम कर देता है, कम नहीं करता है काम, वो ज्यादा काम कर देता है, तो ये उसकी व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही वो वहीं बंधा रहता है, वो घर भी पहले बीच में सोचता भी था, अब कहाँ सोचेगा, अब तो उसे वहीं इतनी ज्यादा व्यवस्था, घर से ज्यादा व्यवस्था वहां दे दी, यहीं बंधा है, उससे काम निकालना है। ऐसे ही माया आपसे हमसे काम निकाल रही है अपना। प्रकृति माया चलती कैसे है, इस जीवात्मा के संपर्क से, ये स्पार्किंग है, ये कनेक्शन है, ये बिजली का कनेक्शन है भगवान के द्वारा दिया गया, इससे पदार्थ क्रियाशील होता है, बॉडी में ग्रोथ होती है, ड्यू टू सोल, आत्मा के कारण। आत्मा निकल जाए बॉडी खत्म। ये प्रकृति में जितनी भी हलचल है, ये आत्मा के कारण है। सो यूज कर रही है, बढ़िया व्यवस्था दे करके फंसा रही है, बेटे फंसे रहो, यहीं लगे रहो। तो बंध रहे हैं हम, खुल नहीं रहे हैं, जितनी डिजायर्स हमारे अंदर बढ़ रही हैं उतना बंध रहे हैं। प्लीज बंधन से निकलिए, ये अवसर है। नहीं समझ में आ रही बात, इसका मतलब हम निकलना नहीं चाहते, फिर पड़े रहेंगे, करते रहिए कुछ भी। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां, ये सब वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वो वास्तविक लाभ से अनजान है। इसलिए जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। अगर हम भक्ति नहीं करते, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं जीते, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कष्टों को बढ़ा रहे हैं। हम भगवान की ओर नहीं जा रहे, तो हम अपने कष्टों को बढ़ा रहे हैं। इसको अच्छे से मन में बिठा लेना चाहिए, ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बार बार बोली नहीं जाती हैं। लोग रसीला सुनना चाहते हैं, मीठा सुनना चाहते हैं, अपने अनुकूल सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो मीठी मीठी बात करें। वो नहीं आना चाहते जो सच्चाई बताते हैं। इसलिए जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी सावधान हो जाएं, इस संसार में टिकने की इच्छा न करें, इसे अच्छा बनाने का प्रयास न करें, जैसा है काम चला लीजिए, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी मिली है अपने प्रारब्धवश भगवत कृपा से, वैसे से काम चला लो, लेकिन मुख्य बात है इस जेल से निकल जाओ इसी लाइफ में। नेक्स्ट, भौतिक सुख के लिए पढ़िए। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र है। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्ति परक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात वज्रधाम में विद्यमान थे, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है।
संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। स्पष्ट हो गया? बस आगे खत्म है या है? बस ठीक है, तो इसको इतना ही आज के सेशन में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? माता जी अपना म्यूट कर दीजिए, मैं बोलता हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। कोई प्रश्न है किसी का?